हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि जानते हैं कि मैं रफीक सर और आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ आईफोन एक्स। और आईफोन एक्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो है नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम का मतलब है बेसमेंट जो है उसका बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। और इसमें हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। जैसे कि मान लीजिए बेसमेंट आईसी से है या लोअर बोर्ड से है या कोई ट्रैक से मिसिंग है, तो सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप चेक करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से सॉल्व होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस फ़ोन को अभी दिखाते हैं और इस फ़ोन में प्रॉपर आपको किस तरह से आपको चेक करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो आईफ़ोन एक्स में नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका बेसमेंट रिपेयर करना है, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने सेट किसी बंदे ने इसमें क्या किया है कि फ्लैशिंग भी करके चेक कर लिया है। फ्लैशिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्योंकि आगे तो बढ़ेगा नहीं, ये आगे तो नहीं बढ़ेगा जब तक आई नंबर नहीं होगा। और जब आगे नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे आई दिख रहा है आपको। यस सर। आई का निशान आप जैसे अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोई सीरियल नंबर नहीं है, सीरियल नंबर नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे जब तक सीरियल नंबर नहीं आएगा, आई नंबर शो नहीं करेगा, इसका मतलब नेटवर्क आपका आएगा ही नहीं और ये आगे आपका एक्टिवेट भी नहीं हो पाएगा। तो इस फोन को हम चेक करेंगे और देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि लोअर बोर्ड की प्रॉब्लम आती है, तो पहले हम इसको प्री हीटर पे रख के थोड़ा सा टच करेंगे, शेक करेंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि आई नंबर आया नहीं आया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इस बोर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम बेसमेंट वगैरह पे काम करेंगे। अगर उससे भी नहीं बात होती तो लास्ट में हम सर्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस होता है, तो इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, इस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं इस बोर्ड में कंडीशन कहाँ से है। तो इस तरह से आपने ये पूरा पूरा बोर्ड बाहर आ चुका है आपका। ये पूरा बोर्ड बाहर है। अब इसमें हम चेक करेंगे, साइड साइड से देखेंगे कि कोई बोर्ड हमारा जो लेयर है ओपन तो नहीं हो रहा है, से कनेक्शन लूज तो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बोर्ड बिल्कुल साफ दिख रहा है हमें। तो एक बार इस बोर्ड को हम ओपन करते हैं और ओपन करने से पहले एक बार इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा शेक कर लेते हैं और शेक करके चेक करेंगे कि हमारा बेसमेंट आया नहीं आया। नहीं आता है तो फिर हम आगे काम करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये प्री हीटर है, ये प्री हीटर पे इसका टेम्परेचर वगैरह सेट करना होगा। टेम्परेचर हमारा इसमें जो रखना है 180 190, या जैसे एसी चल रहा है तो इसमें आप 210 के आसपास रखें, टाइमिंग रखें 300 सेकेंड और इसको कंफर्म ओके कर दें। उसके बाद बोर्ड को आप फंसा दें इस तरह से। और मोस्टली ये हीट हो रहा है, हीट होने के बाद ही पता लग जाएगा हमें। थोड़ा सा चेक कर लेंगे हम इसको। जो भी इसकी बॉल है या इसकी कनेक्टिविटी लूज होगी तो क्या होगा, वो आपस में ज्वाइंट हो जाएगी और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं होती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी सैंडविच बोर्ड को आप इसी प्री हीटर से आप इसको ओपन कर सकते हैं और प्री हीटर से ओपन करके फिर वापस पे काम कर सकते हैं। जी, अब थोड़ी ये मूव होने लग गई है। ये देखिए इस तरह से
मैंने इसे क्या किया है, जो थोड़ा सा मूव करा दिया है, और मूव कराने के बाद कोई बॉल अगर ड्राई होगी तो क्या होगा, वो आपस में चिपक के बैठ जाएगी। अब इसको कर देना स्विच ऑफ, यहाँ से स्विच ऑफ कर देंगे और मशीन को बंद कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हटा के फिर आपको इस पर पंखा लगाना है, और पंखा में ठंडा है। इसके लिए आपका अलग से फैन आता है, वो आप इसको अलग करके वो ठंडा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको अभी शेक किया है। अगर शेक से बात नहीं बनती तो क्या करेंगे हम, फिर इसको बोर्ड को ओपन करेंगे। सर इसको प्रेस करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो साइड में रख रखा है, जैसे वो थोड़ा सा जमीन में टच हुआ ना, प्रेस नहीं करना है। तो इस पर से मैं वो हटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डाई गर्म है और जितनी देर तक रहेगा तो मशीन ठंडी नहीं होने वाली। तो इसको हम निकाल लेते हैं बोर्ड को, और इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। कोशिश करेंगे हम पंखा में रखें, लेकिन कोई नहीं, अब यहीं हम रख लेते हैं, जैसे कि हमारा ये ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों, जब तक आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो बोर्ड है, मदरबोर्ड है, ये अभी ठंडा हो रहा है, और ठंडा होने के बाद हम इसमें बोर्ड में फिक्स करेंगे, इसकी हाउसिंग में लगाएंगे, और फिर इसको चेक करते हैं कि हमारा नेटवर्क जो IMEI नंबर नहीं आ रहा है वो अभी आया नहीं आया। अगर नहीं आता तो फिर इसके आगे का हम स्टेप करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप ही हमें फ़ोन पे काम करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर एक बार इसको, अभी गर्म है, जैसा कि देखा होगा आपने, ऑन हो गया होगा शायद। जी सर। तो अभी हमें पूरी बॉडी में फिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी में फिट करना है फिर निकालना। तो हम यहीं से अभी चेक हो जाएगा हमारा कि IMEI नंबर हमारा आया नहीं आया। तो इसमें आई पे क्लिक करते हैं। तो क्योंकि जब हम बॉल को ड्राई करते हैं तो टच का कनेक्शन भी नीचे वाले बोर्ड से ही होकर आता है, क्योंकि टच जो लग रहा है वो नीचे वाले बोर्ड में ही लग रहा है। कोई बॉल अगर आपस में टच नहीं होगी या प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं होगी, तभी आपका टच भी रुक सकता है। और अभी जब ये टच वर्क करेगा तभी पता लगेगा हमें कि हमारा IMEI नंबर आया नहीं आया। तो एक बार दोबारा से मैं इस फोन को ऑन करते हुए, एक बार मैं ये टच में वर्क करना बंद कर दिया है। तो फाइनली हमारी ये टच रुक चुकी है, क्योंकि हमने जब शेक किया ये तो हो सकती है उसकी बॉल छोड़ दी हो या कनेक्ट नहीं हुई हो। तो एक बार बोर्ड को हमें ओपन करना ही पड़ेगा, और ओपन करके हम फिर आई सॉकेट से भी हम उसको चेक कर सकते हैं कि आई सॉकेट से हमारा जो IMEI नंबर है वो आया, टच वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, सारा कुछ हम उससे कर सकते हैं। तो आई सॉकेट भी क्या होता है ये भी चीज़ आपको अभी पता लगने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए, तो जब तक ये हमारा आई बटन वर्क नहीं करेगा, तो जब तक नहीं पता लग पाएगा कि इसमें क्या कंडीशन है, तो फिर से मैं प्री हीटर पे रखते हुए प्री हीटर पे मैंने रख दिया और मशीन को ऑन कर दिया, और इसको ओके कर देते हैं। अब मैं इस बोर्ड को क्या करने वाला हूँ, अब बोर्ड को ओपन करने वाला हूँ।
इस तरह से देखो बोर्ड को मैंने हटा दिया है। इस तरह से ये बोर्ड आपका, एक बोर्ड इधर हो गया और एक बोर्ड इधर हो गया, दो बोर्ड हो गए। इसी को बोलते हैं सैंडविच बोर्ड। एक अपर बोर्ड हो गया और नीचे वाला सारा जो है वो नेटवर्क सेक्शन का है। तो ठीक है, अभी फिर मैंने सिर्फ इसको क्या किया, अभी रिवॉल्व मैंने हटाया है और हटा के क्या करना है, मैंने टिच की दिया था प्रॉपर टच रुक गया था हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा फ्लक्स का अप्लाई करते हैं। फ्लक्स लगाने के बाद फिर इसको विदाउट रिवॉल्विंग किए हुए अब इसको फिक्स करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बॉल है, इसको खराब तो हुई नहीं है। तो इस पर हम जैसे आप नॉर्मल आईसी लगाते हो आप उसी तरह से लगा देंगे। ये देखो ये सारी बॉलें हैं। दिख रही है बॉलें? जी सर। तो इसी के ऊपर ये बॉल है। ये जितने भी आपको आईफोन एक्स से स्टार्ट होगा सब में ये लेयर होती है और लेयर के हिसाब से ही आपको काम करना होता है। सर इसमें आगे पीछे दोनों पावर सेक्शन है। ये पावर सेक्शन पूरा पावर है। हाँ, ये नीचे लोअर सेक्शन नेटवर्क के लिए। पूरा नेटवर्क और साउंड वगैरह। साउंड भी कम ही है इसमें, लेकिन मोस्टली साउंड ऐसे इसी में दे रखा है, लेकिन वो बेसमेंट वगैरह हाँ कनेक्टिविटी। अब इसको क्या करना है, इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास देखे होंगे कि कुछ कॉइनें रखी रहती हैं हमारे पास। ये देखो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, कॉइन को रख दूंगा जिससे आसानी से वो थोड़ा सा दबाव देके वो उसको बिठा देगा। अभी हमें आईसी पे डायरेक्ट काम नहीं करना है, पहले आपको यही स्टेप अपनाना है। मोस्टली प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सॉल्व हो जाती है। अगर इससे नहीं होती तो फिर हम बेसमेंट सीपीयू वगैरह पे काम करेंगे। उससे भी नहीं होगी तो क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे। सर आई सॉकेट, अभी आई सॉकेट का प्रयोग करेंगे, इससे नहीं होगी। अभी अगर आई सॉकेट हम करते हैं तो पहले सारी बॉलें हमें क्लीन करनी पड़ेगी। क्लीन करने के बाद हम फिर इसको आगे हम करेंगे, क्योंकि हाँ ये क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में हम इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे करेंगे। पहले इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा कहाँ तक जाता है और कहाँ तक हमारी रिपेयर हो पाती है। तो दोस्तों वेट करते हैं। अगर आपकी जो ज्वाइनिंग है अगर सही से ज्वाइंट नहीं हो पा रही है बोर्ड, तब भी आपका शर्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होगा, रिस्टार्ट हो जाएगा या फिर डेड ऑन हो जाएगा। अगर ऑन हो भी गया तो वो फिर आगे तक बढ़ेगा नहीं, बैक आ जाएगा, या फिर अगर कहीं ज़्यादा बॉल शॉर्ट हो जाती है तभी सेट ऑन नहीं होगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर ज्वाइनिंग करते समय अगर कोई बॉल टच हो जाती है ग्राउंड से या सप्लाई से तो सेट आपका बंद हो सकता है। ठीक है, अभी तो ऑन हो रहा है हमारा सेट, लेकिन टच हमारी चल नहीं रही थी तो टच को चेक कर लेते हैं। टच अभी नहीं चल रही है। एक बार हम दूसरी डिस्प्ले लगा के देख लेते हैं कि टच की क्या इशू है। अब फाइनली अभी टच हमारी रुक गई है। दूसरे फ़ोन में दूसरे फोल्डर में भी टच वर्क नहीं कर रही है। अब इसको बोर्ड को ओपन करके इसको क्लीन करके अब आई सॉकेट का हम इस्तेमाल करेंगे और आई सॉकेट से पता करेंगे कि हमारी जो टच की प्रॉब्लम थी और जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो हमारी आई है नहीं है। तो अब उससे हमें कंफर्म करना है। तो आगे बढ़ते हैं, बोर्ड को फिर से ओपन इसको क्लीनिंग करते हैं और क्लीनिंग करके फिर इसकी हम क्या करेंगे आई सॉकेट से। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने बोर्ड को ओपन किया और ओपन करके मैंने फिक्स किया, लेकिन प्रॉब्लम जो थी हमारी वो अभी स्टिल प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई, जिससे कि हम देख रहे थे कि आई में नंबर हम रिपेयर करने जा रहे थे, यानी बेसमेंट जो था इसका
वो शो नहीं कर रहा था। जैसे कि हमने लेयर बोर्ड को हीट किया और उसको रिवॉल्व मतलब निकाल के दोबारा फिक्स किया, तो क्या देखा आपने, इसमें जो है जो टच वो रुक गई है। तो टच जो रुकने के कारण होता है कि वो लोअर बोर्ड से कनेक्टिविटी होता है, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमारे अभी सॉल्व होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बोर्ड को ओपन करेंगे और ओपन करके फिर इसको नए सिरे से आई सॉकेट के द्वारा चेक करेंगे, और आई सॉकेट से चेक करने के बाद ही हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है, और फिर इसको हमको आगे क्या ऑप्शन करना है, यानी स्वैप करना है या फिर क्या करना है, तो सब आगे के वीडियो में आगे वाले पार्ट में आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि लेयर बोर्ड को हमने कैसे ओपन किया और कैसे इसको फिक्स किया। तो आईफोन का कोई भी मॉडल आता है एक्स से लेकर 14 तक, सबको आपको इसी प्री हीटर से, आप इस तरह से प्री हीटर से आपको सेट को ऑन और ओपन और फिक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।